ठीक है। तो आज के सेशन में होमोलोगस सीरीज को हम लोग ले रहे हैं और यहाँ पे सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम लोग समझ लें तो इसके डेफिनेशंस को भी समझना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो एक बार हम लोग सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को फोकस करते हैं। ठीक है। सो कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज, ईच मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर फ्रॉम द प्रीसीडिंग और द सक्सीडिंग मेंबर बाय अ कॉमन डिफरेंस ऑफ CH2। जैसा कि पहले डिस्कशंस में हम लोग ने समझने का ट्राई किया, अगर अल्केन ग्रुप के आप सारे मेंबर को लो या अल्कीन ग्रुप के मेंबर को लो तो आप देखोगे कि इन दोनों के, अगर अल्केन ग्रुप का लेंगे तो पहला मेंबर क्या है, प्लीज बात मत करो यार, CH4 है। दूसरा क्या है, C2H6 है। तीसरा क्या है, C3H8 है। ये तो अल्केन ग्रुप के मेंबर्स हो गए, और भी हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं। अल्केन ग्रुप के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, C2H4 आ जाएगा, C3H6 आ जाएगा, ठीक है, C4H8 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इनके H8 आ जाएगा, ठीक है। सो अगर हम लोग पहले क्या कह रहा है, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स पे जरा फोकस करते हैं, फिर इसके डेफिनेशंस में पे एक बार और जाएंगे। तो कह रहा है ईच मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर फ्रॉम द प्रीसीडिंग और द सक्सीडिंग मेंबर बाय कॉमन डिफरेंस ऑफ CH2। सो अगर हम लोग हर एक सक्सेसिव मेंबर का डिफरेंस यहाँ पे देखें तो कितना मिल रहा है, CH2 ही मिल रहा है। और ऐसे ही प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। C3H6 में से अगर C2H4 माइनस करो तो क्या आपको मिल रहा है, CH2 मिल रहा है। या C4H8 में से C3H6 अगर माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा, CH2 मिलेगा। सो हर एक होमोलोगस सीरीज में जितने भी ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होंगे या जितने भी कंपाउंड्स का क्लास होगा, आप देखेंगे कि हर एक सक्सेसिव और प्रीसीडिंग मेंबर्स में CH2 ग्रुप का डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा क्या कह रहा है, ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज कंटेन सेम एलिमेंट्स एंड सेम फंक्शनल ग्रुप। अब सारे के सारे होमोलोगस सीरीज में जितने भी, मान लो कि अल्केन अगर होमोलोगस सीरीज का एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो भी एटम्स इन्वॉल्व है सब में वही वही एटम्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। आप देखोगे कि अगर किसी भी कंपाउंड में अगर कोई एक फंक्शनल ग्रुप एडेड है तो वही होमोलोगस सीरीज में अगर कुछ कंपाउंड्स हैं तो उनके फंक्शनल ग्रुप भी क्या होंगे, एक जैसे ही आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले मेंबर में कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, दूसरे में कोई दूसरा है। या आपको ऐसे भी नहीं देखने को मिलेगा कि पहले मेंबर में, यहाँ पे देखा जाए तो पहले मेंबर में क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स का इन्वॉल्वमेंट है, दूसरे में भी कार्बन और हाइड्रोजन का ही इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे, अभी फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन ही एटम हमेशा ही हर एक कंपाउंड्स में इन्वॉल्व है। सो सारे के सारे जितने भी होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड होंगे उनमें सब में आप देखोगे सेम एलिमेंट्स के एटम का ही इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। दूसरा क्या कह रहा है, तीसरा थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग सेम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबका जनरल फार्मूला क्या होगा, एक जैसा होगा। जैसे अल्केन का जनरल फार्मूला कितने बच्चों को याद है, हाँ, CnH2n +2 है। इसी तरीके से अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है, तो अल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n, ठीक है। तो अल्कीन अल्कीन क्या है, एक होमोलोगस सीरीज का एग्जाम्पल है। या अल्काइन भी क्या कह सकते हैं, एक होमोलोगस सीरीज का ही एग्जाम्पल है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, तो CnH2n-2 होता है, ठीक है। हाँ, और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे होमोलोगस सीरीज हैं। और क्या कर रहा है, फोर्थ क्या कर रहा है, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज आर सिमिलर। और सारे मेंबर की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, एक जैसी ही देखने को मिलेगी। सो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर साथ में हम लोग क्लब करें तो हमें होमोलोगस सीरीज का एक प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाएगा। तो क्या कह रहा है, होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप और क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड having similar structure and having similar chemical properties, and the successive and preceding members differ by CH2 group। तो इस डेफिनेशंस को याद रखना है, साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स को भी याद रखना है, ठीक है। अब अगली वाली स्लाइड पे मूव करते हैं। अब अगली वाली स्लाइड्स में हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है। यहाँ से बहुत
इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फंक्शनल ग्रुप, तो आराम से सुनना है। जहां कहीं भी अगर दिक्कत आए तो आप लोगों को पूछ लेना है, ऐसा नहीं है कि मम रह जाना है, चुप नहीं रहना है, ठीक है। तो समझते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो कह रहा है फंक्शनल ग्रुप मे बी डिफाइंड एज एन एटम। फंक्शनल ग्रुप एक एटम हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स, या एटम का क्या हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, और रिएक्टिव पार्ट या किसी कंपाउंड का रिएक्टिव पार्ट हो सकता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, जो कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। तो इस तरीके के एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को या रिएक्टिव पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, ठीक है। अभी हम लोग कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखेंगे, तो तुम्हें ये डेफिनेशंस और भी क्लियर हो जाएगा और भी स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आई बातें या नहीं आ रही है? क्या कह रहा है, फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, कोई एक एटम हो सकता है, ठीक है, या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, या क्या हो सकता है, या रिएक्टिव पार्ट ऑफ द कंपाउंड हो सकता है। बट ये जो भी हो, चाहे एटम हो, चाहे ग्रुप ऑफ एटम हो, चाहे रिएक्टिव पार्ट हो, ये उस कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। उसी पे, उस पर्टिकुलर एटम पे या ग्रुप ऑफ एटम पे उस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या करेगी, डिपेंड करेगी। समझ में आई बात? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे अल्कोहल ले लेते हैं। अल्कोहल एक क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अब इसमें जितने भी कंपाउंड है, आप देख रहे हो ये जो ग्रुप ऑफ एटम है, ये इस पूरे कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, ठीक है। इसीलिए तो कहा गया है कि ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड है ये अल्कोहल है, ठीक है। तो ये जो रिएक्टिव पार्ट है, या कह सकते हैं ये जो ग्रुप ऑफ एटम है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। क्योंकि यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है कंपाउंड की, वो इस सारे एटम पे डिपेंड नहीं कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है, इधर देख लो प्लीज, मैं बता रहा हूं, यहाँ तुम देख रही हो बुक में, फिर कैसे पता चलेगा, पहले यहां देख लो फिर बुक में जाके घर पे देख लेना, ठीक है। अभी यहां देखना है, यहां गौर करना है, और यहां पे कंफ्यूजन है तो पूछना है। अब घर पे बैठ के एनसीईआरटी बुक को पढ़ो और फिर वहां से डाउट लाओ। जब मैं यहां पढ़ाता हूं तो तुमको वहां पढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं पे देख के समझने की जरूरत है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि अगर आप अल्कोहल एक क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के ही सारे कंपाउंड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है, ये मेथनॉल है, ये इथेनॉल है, ये प्रोपनॉल है। तो आप देखेंगे कि इस पूरे कंपाउंड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, इट इज डिफाइंड बाय द OH एटम। यहाँ पे जो OH एटम्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, इस पे डिपेंड कर रहा है, ना कि इस रिमेनिंग पार्ट्स पे कर रहा है। इस रिमेनिंग पार्ट्स पे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ये कैसे पहचाना गया कि ये सारे के सारे कंपाउंड अल्कोहल ग्रुप के हैं, तो इसी OH एटम को देख के हमने पहचाना है। सो OH एटम क्या कर रहा है, यहाँ पे O और H एटम क्या कर रहा है, इस पूरे कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को बता रहा है, या उस पूरे कंपाउंड की कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है। सो इस तरीके के ग्रुप ऑफ एटम्स को या एटम्स को या रिएक्टिव पार्ट को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। समझ में आई बातें? देखो, किसी भी चीज को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर पढ़ना कब है, जब आपको एक टीचर बता रहा है तो टीचर की बातें सुननी है। जब आप घर पे बैठो तो एनसीईआरटी बुक को खूब रीड करो, एक बार दो बार रीड करके और तुम प्रिपेयर होके भी आ सकते हो। जब तुमको मालूम है कि कार्बोनेट्स कंपाउंड की क्लास लगने वाली है, तो आप एक बार पढ़ के आ जाओ फंक्शनल ग्रुप तक, या 2 4 5 टॉपिक आगे तक, ताकि जब भी टीचर पढ़ाए तो अपने डाउट भी पुट अप कर सको, और जो भी तुमने पढ़ा है उसको लिंक कर सको जो टीचर का लेक्चर है। तब हुआ समझदार बच्चों की वाली बात। इसको कहते हैं 15 मिनट। मैं कहता हूं ना, मेरे क्लास को अटेंड करने के पहले पिछली क्लास तो मालूम ही है कि थर्सडे अगर है या फ्राइडे है तो साइंस की क्लास होगी। पिछली क्लास सारे बच्चों को मालूम है कि हाँ कार्बोनेट्स कंपाउंड की क्लास लगी है। तो जहां तक टॉपिक पढ़ा दिया है एक बार उसको पढ़ के आओ। दूसरा क्या है, उसके थोड़ा सा आगे पढ़ के आओ, ताकि को रिलेट कर सको, लिंकिंग कर सको। तो मेहनत करोगे तब रिजल्ट होगा, ऐसे थोड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तो यहाँ पे ध्यान दो, नहीं तो फिर यहाँ छूट जाएगा, ठीक है। फिर से एक स्लाइड पीछे चलते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको समझाने का ट्राई किया है। और भी इंफॉर्मेशन है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। क्या इंफॉर्मेशन है? द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटरमाइंड बाय द फंक्शनल। फंक्शनल ग्रुप पे क्या डिपेंड करता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, व्हाइल देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड बाय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, तो रिमेनिंग पार्ट्स,
जैसे अल्कोहल का ही हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एक हमारा CH3OH, ये भी कंपाउंड क्या है, अल्कोहल ग्रुप का ही कंपाउंड है। एक दूसरा लिखते हैं CH3CH2OH, ये भी हमारा क्या है, अल्कोहल ग्रुप का ही कंपाउंड है। अब इन दोनों कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी ये एक जैसी होगी। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड कर रही है, तो इस वाले ग्रुप ऑफ एटम पे डिपेंड कर रही है। और दोनों का ही, ये दोनों ही ग्रुप ऑफ एटम क्या है, सेम है, तो इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। इसलिए तो कह रहे हैं कि ये एक ही फैमिली के दोनों मेंबर है। साथ में इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है, तो फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के जो रिमेनिंग एटम्स है उस पे क्या कर रही है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इसी फैक्ट को बता रहा है, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिटरमाइंड बाय द फंक्शनल ग्रुप व्हाइल देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड बाय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है? अब हमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है हमारा अल्कोहल। ठीक है, अब अल्कोहल का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, OH है। किसी भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के एंड में अगर OH पा रहे हो या बीच में भी आपको OH ग्रुप मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल आर, हर एक बेस कहाँ अल्कोहल है, वहां पे हाइड्रोक्साइड आयन है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयंस के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं OH एटम्स के बारे में बोल रहा हूँ। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, दोनों में क्या है, जहां पे OH एटम देख लोगे वो थोड़ी समझोगे, इसकी बॉन्डिंग पे, बॉन्डिंग को भी देखना है, अभी बताएंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अल्कोहल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप कंटेन करेगा, OH, यानी कि यहां से सिंगल बाउंड और यहाँ पे OH। ठीक है, ये जो तुम देख रही हो ये किस तरीके का कंपाउंड है, क्या आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किस तरीके के कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सिंगल बाउंड ओपन है, ये आयन नहीं है, यहाँ पे ये क्या है, आयन है। यहाँ पे बॉन्डिंग दिखा रहा है, यहाँ पे सिंगल बाउंड का मतलब है यहाँ से यहाँ पे, इसको और थोड़ा सा हम लोग समझे डॉट स्ट्रक्चर के हेल्प से, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का ये दो दो एटम और ये एक एटम, और यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम, बेसिकली इस तरीके से है। अब इधर से एक एटम के साथ, एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये बॉन्डिंग बनाने को क्या है, तैयार है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स है ये बेसिकली हमारा आयंस नहीं है, और यहाँ पे बेस में ये क्या है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है। यहाँ पे ये थोड़ी आयन है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये अवेलेबल है। अगर इसी के साथ अगर मान लो CH3 जुड़ता है, तो यहाँ पे एक और कार्बन का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इधर कार्बन आ जाएगा, और कार्बन क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन और अपने हाइड्रोजन एटम के साथ क्या कर लेगा, शेयरिंग में करेगा। इधर इधर हाइड्रोजन है हमारा, इधर भी हाइड्रोजन है। अब देखो ऐसे करके अगर हम लोग ले, इधर एक और कार्बन का आ गया, तो ऐसे करके लोगे तो कार्बन का ऑक्टेट नहीं पूरा हो जाएगा। तो बेसिकली क्या ये आयनिक पार्ट है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, नहीं, आयनिक पार्ट कहाँ है, इसमें तो कोई आयनिक पार्ट होता ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रही बात? सो अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग OH ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप कह रहा है, OH आयंस नहीं कह रहा है। ठीक है, सो OH ग्रुप अटैच टू अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का मतलब होता है OH ग्रुप को छोड़ के यहाँ पे जो अल्केन, ये अल्काइल ग्रुप कैसे बना है, तो जो अल्केन है हमारा, ये अल्केन, अल्केन में अगर क्या किया जाए कि एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया जाए, जैसे कि अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, बट अल्काइल का जनरल फार्मूला क्या होगा, अल्काइल का जनरल फार्मूला होगा CnH2n+1। एक हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा, और जहां पे एक हाइड्रोजन कम है वहीं से हमारा क्या होगा, यहाँ पे OH ग्रुप क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक, एक बॉन्डिंग ही तो कम है। इसकी अगर बॉन्डिंग देखना चाहें, CH3OH की बॉन्डिंग कैसे होगी, CH3OH की बॉन्डिंग कैसी होगी, तो CH3OH की बॉन्डिंग, देखो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी ज्यादा आपको स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करना पड़ेगा, लिख लिख के याद करना पड़ेगा, जो इस फंडामेंटल पे नहीं चलेगा। शॉर्टकट वाले मेथड पे कुछ बच्चे चलना चाहेंगे तो फिर फंस जाओगे, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, कितना भी आप ट्राई करो।
ठीक है। सो लिख लिख के प्रैक्टिस करो, और एक बार रिजल्ट खराब हो गया फिर क्या करना है, उसके पहले कोई आदमी वार्न कर रहा है तुमको तो तुम संभल जाओ, सतर्क हो जाओ और उसको ठीक से रिवाइज करो। सो यहाँ पे अगर बॉन्डिंग को हम लोग समझना चाहें तो कार्बन हमेशा कितनी बॉन्डिंग क्रिएट करता है, 4 बॉन्डिंग करता है। ऑक्सीजन कितनी बॉन्डिंग क्रिएट करता है, हमेशा 2 बॉन्डिंग क्रिएट करता है। हाइड्रोजन कितनी बॉन्डिंग क्रिएट करेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट करेगा। ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने का ट्राई करें तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, जुड़ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा और इस ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऐसा सिंगल बॉन्ड के थ्रू। अब देखो इसका डबल वैलेंसी पूरा हो गया, ठीक है, ये 2 बॉन्डिंग बना लिया, ये 4 बॉन्डिंग बना लिया, और ये यहाँ पे हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्डिंग की जरूरत थी, सिंगल बॉन्डिंग कर लिया। पता चल रहा है यहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है क्योंकि ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ही इसको क्या कर देगा, स्टेबल बना देगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो ग्रुप होता है इधर का जो ये CH3 ग्रुप है इसी को बोला जाता है अल्काइल ग्रुप। ठीक है, समझ में आई बात? फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। सो अल्कोहल आर द ऑर्गेनिक आर कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप अटैच्ड टू द अल्काइल ग्रुप। द जनरल फॉर्मूला ऑफ द अल्कोहल इज ROH। जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का क्या है, ROH है, वेयर R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, एंड OH इज द फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड दिखा रहा है, ना कि वहां पे क्या दिखाता था, OH और नेगेटिव चार्ज दिखाता था। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बॉन्ड दिखा रहा है। इज a functional group. The IUPAC name of the alcohol is derived by replacing the E in the word alkane by the suffix -ol. Hence we get the name alkanol. ठीक है ना। तो अब कैसे नाम असाइन करेंगे, जैसे इसमें कितना कार्बन एटम है ये बताओ, इसमें 1 कार्बन एटम है, तो 1 कार्बन एटम के कंपाउंड को का जो रूट नेम होता है हमेशा ही मेथ होता है। इसका रूट नेम क्या होगा, मेथ। अब ये किस ग्रुप का मेंबर है, तो अल्केन ग्रुप का मेंबर है, और इस अल्केन ग्रुप के कारण यहाँ पे लगना चाहिए था मेथेन, लगना चाहिए था मीथेन, लगना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, एक अल्कोहल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो इस ई के जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे, ओल लगा लेंगे, तो क्या बनेगा, मेथनॉल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 2 कार्बन एटम के कंपाउंड को हम लोग एथ कहते हैं, और ये क्या है, एथनॉल है। दूसरा क्या है, ब्यूटेनॉल है। तीसरा क्या है, पेंटेनॉल है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, और इसका जनरल नेम क्या कहते हैं, एल्कनॉल कहते हैं। ठीक है, अल्कोहल ग्रुप के कंपाउंड को एल्कनॉल बोला गया है। ठीक है, समझ में आई बात? कैसे नहीं है, जरा देखो हेमोलोगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहा है या नहीं, को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। होमोलोगस सीरीज क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड द सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप डिफर बाय CH2 ग्रुप। क्या ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हाँ जी कर रहा है। इसके सबका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेम है। सबका केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल ग्रुप के होने के कारण क्या होगा, सेम होगा। और देखो सक्सेसिव मेंबर का डिफरेंस CH2 ग्रुप नहीं आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस OH से ये OH कैंसिल कर हो गया, ये CH3 से CH3 कितना डिफरेंस है, CH2 ही तो डिफरेंस है। कोई भी सक्सेसिव मेंबर ले लो, ठीक है, इसको ले लो, ये कैंसिल हो गया इससे, ये कैंसिल हो गया इससे, ये कैंसिल हो गया इससे, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा इस वाले से, यहां से और यहां से एक ले लोगे तो अब तुमको डिफरेंस कितना आ रहा है, CH2 का ही डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमेशा ही तो ये भी अल्कोहल जो है ये भी होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, बातें समझ में। तो अल्कोहल पहला फंक्शनल ग्रुप है। अब जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है हमारा वो अल्डिहाइड है। सिंबल कैसे है, तो CHO बॉन्डिंग इधर से क्या है, ओपन है। ठीक है, इस तरीके के ऑर्गेनिक यानी कि फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड, याद रखना है। ठीक है, एल्डिहाइड भी जिस तरीके से अल्कोहल हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसी तरीके का एल्डिहाइड भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अब एल्डिहाइड ग्रुप का सबसे पहला मेंबर ये है HCHO। ठीक है, बॉन्डिंग को जरा एक्सप्लेन करता हूं मैं, यहाँ पे बॉन्डिंग कैसे बनी हुई है। तो यहाँ पे ये कार्बन है और ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड और इसके साथ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे O के साथ ये डबल बॉन्ड है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा
मेथनल बनता है। यहाँ पे क्या करते हैं, अल्केन से, अगर अल्केन ग्रुप का सारा का अल्काइल ग्रुप है अगर, तो ये ई हटेगा और ई के जगह पे जैसे वहां पे ओल लगा था यहाँ पे लगता है अल, तो जो बेसिक यानी कि इसका जनरल नेम क्या होगा, अल्कनल क्या होगा, वो एल्कनोल था, ये क्या है, अल्कनल है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये क्या है, हमारा मेथनल है। अब इथनल कैसे है, तो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है। सो बेसिकली ये पूरा जो कंपाउंड है ये एल्डिहाइड ग्रुप का ही है। क्यों, क्योंकि सब में एक ही फंक्शनल ग्रुप है, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, एक जैसी होगी, बट इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि रिमेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप के छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग ग्रुप्स हैं उसमें क्या है, डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। इस कारण से इनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा बट इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, एक जैसी। तो अल्कनल को भी हम लोग कह सकते हैं कि अल्कनल ग्रुप के जितने भी कंपाउंड हैं वो सारे के सारे होमोलोगस सीरीज में ही आएंगे। ठीक है, इथेनॉल का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, यहां पर से हमेशा ही अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, H और ये डबल बाउंड OH, इसके साथ सिंगल बाउंड ओपन रहता है, यहां से एक हाइड्रोजन भी, हाँ हाँ भाई, यहाँ पे नहीं, वो यहाँ पे ऑक्सीजन, सॉरी ये गलत बना दिया है, ये O साथ में होगा, तो इधर से एक बॉन्डिंग ओपन होगी, यहाँ से कोई भी अल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं, जैसे कि वहां पे हाइड्रोजन जोड़ा था, यहाँ पे क्या है, मिथाइल जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये इससे क्या बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है। इसी तरीके से सारे कंपाउंड के स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वाला प्रोपनल है और उसके बाद क्या है, ब्यूटेनल है। अल्डिहाइड के बाद कीटोन्स आ जाते हैं। कीटोन्स भी क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप। कीटोन में क्या है, तो कीटोन को रिप्रेजेंट करने का इस तरीके का तरीका, इस तरीके का वे, हमें हमारा कार्बन के साथ इधर से एक ऑक्सीजन एटम और इधर से दो तरफ से बॉन्डिंग क्या है, ओपन है, यानी कि यहाँ से कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे R और यहाँ पे R डैश। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम लिंक नहीं होगा, हमेशा कौन सा लिंकिंग होगा, अल्काइल ग्रुप। ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं या दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला जो मेंबर है हमेशा ये स्टार्ट होगा 3 कार्बन एटम का, जैसा कि आप देख रहे हो कि अल्डिहाइड में जो पहला मेंबर है एक कार्बन एटम का है। ठीक है, अल्कोहल में भी जो पहला मेंबर है वो कितना है, इधर दे दो ध्यान, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी पहला मेंबर क्या है, 1 कार्बन एटम का है। बट आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि कीटोन ग्रुप में जो पहला मेंबर है ये 3 कार्बन एटम का है, क्योंकि ये सिंगल कार्बन एटम का कोई यहाँ पे मेंबर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी R डैश है और यहाँ पर भी R है। जैसे ही कोई अल्काइल ग्रुप जोड़ेंगे तो मिनिमम सबसे छोटा जो अल्काइल ग्रुप होगा वो मिथाइल होगा, यानी कि 3 कार्बन एटम का पहला कीटोन ग्रुप होगा। ठीक है, इसके भी नेमिंग में क्या करते हैं, अल्केन से ई को रिमूव करते हैं और ऐड क्या करते हैं, ओन करते हैं, ONE, सो एल्केनोन बन जाएगा। ये क्या बनेगा, एल्केनोन, ONE, ओन इसमें ऐड किया जाता है। तो पहला मेंबर क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो क्या बनेगा, प्रोपनोन बनेगा। ठीक है, और उसके बाद मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये क्या है, ब्यूटेनोन है। अब इन सब में देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, तो सारे कार्बन एटम, सारे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, हाँ हाँ, ब्यूटोन का देखो, ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बन डबल बाउंड, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारा क्या है, कार्बन, और यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रोजन। ठीक है, अगला क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो COOH होता है। ठीक है, इधर से एक बॉन्डिंग ओपन होती है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का ही सिर्फ स्ट्रक्चर बनाए इस फंक्शनल ग्रुप का ही, तो यहाँ पे डबल बाउंड O होगा और इधर OH अटैच होगा, इधर से सिंगल बाउंड ओपन होगा, जहां से तुम अल्काइल ग्रुप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई बच्चा इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही बना दे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप OH ऐड करो और यहाँ पे आप ऑक्सीजन ऐड करो इस तरीके से, और इधर से बॉन्डिंग ओपन, तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर क्या माना जाएगा, सेम ही माना जाएगा।
अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग ओइक एसिड क्या करते हैं, सफिक्स ऐड करते हैं। तो जिस तरीके से अल्केन से ई हटाया था और हमने क्या जोड़ा था, वहां पे सबसे पहले अल्कोहल में ओल जोड़ा था, ठीक है, तो अल्कोनोल बन गया था। अल्डिहाइड में अल जोड़ा था तो अल्कनल बन गया था। कीटोन में ओ एन ई ओन जोड़ा था तो में बन गया था एल्कोनोन बन गया था। इसी तरीके से यहाँ पे एल्कोनोइक एसिड होगा, जनरल नेम है एल्कोनोइक एसिड, बट पहले मेंबर को क्या कहेंगे, मेथनोइक एसिड कहेंगे। दूसरे मेंबर को क्या कहेंगे, एथनोइक एसिड कहेंगे। तीसरे मेंबर को क्या कहेंगे, प्रोपनोइक एसिड कहेंगे। चौथे मेंबर को क्या कहेंगे, ब्यूटनोइक एसिड कहेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, तो ये यहाँ पे ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप वाले कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, एक जैसा होगा, होगा या नहीं होगा, बट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग होगी, क्योंकि रिमेनिंग जो ग्रुप है वो क्या है, अलग अलग है। रिमेनिंग जो एटम्स है सब में अलग अलग, तो सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। अब देखो ये चार हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप पढ़े, वहां पे तीन में जो पहला मेंबर है वो सिंगल कार्बन एटम का है, बट कीटोन ग्रुप का जो पहला मेंबर है वो 3 कार्बन एटम्स का है या नहीं है। ये चीजें इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड पेपर में एक बार पूछा था कि कीटोन ग्रुप का पहला मेंबर बताओ, तो कितने बच्चों ने मेथनॉन लिख दिया, ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा। वहां पे पहला मेंबर क्या होगा, प्रोपनोन होगा, ठीक है। वहां पे फर्स्ट कार्बन एटम का, एक कार्बन एटम का कोई कंपाउंड नहीं है, 2 कार्बन एटम का भी कोई कंपाउंड नहीं है। तो पहला जो कंपाउंड है कीटोन ग्रुप का वो क्या है, वो तुम्हारा 3 कार्बन एटम से है और वो प्रोपनोन से स्टार्ट होता है। तो ये आपको यूनिक एक नेचर देखने को मिलता है कीटोन ग्रुप में, समझ में आ रही है बात। बट यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं मिल रहा है, यहाँ पे पहला मेंबर फर्स्ट कार्बन एटम का ही है, एक ही कार्बन एटम का पहला मेंबर है। इसी तरीके से आपको अल्कोहल में भी एक कार्बन एटम का मिल गया, एल्डिहाइड में भी एक कार्बन एटम का मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड तक, फंक्शनल ग्रुप तक हम लोग पढ़